हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग 9 फैक्ट्स में। दोस्तों, प्राचीन काल में जब भी मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान का ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर इसके ऊपर मंदिर बना देते थे और खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बनाते थे। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिनका संबंध न तो वास्तु से है और न ही खगोल विज्ञान से और न ही खजाने से। इन मंदिरों का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे ही 9 मंदिरों के बारे में हमने आपके लिए जानकारी जुटाई है। भारत में वैसे तो हजारों रहस्यमयी मंदिर है, लेकिन यहाँ प्रस्तुत है कुछ खास 9 प्रसिद्ध रहस्यमयी मंदिरों की संक्षिप्त जानकारी, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ज्वाला मंदिर हमारी इस लिस्ट में नंबर 9 पर है ज्वाला मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह माता की जीवगिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह का एक अन्य आकर्षण तांबे का पाइप भी है, जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग से अग्नि की 9 लपटें भी निकलती है, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। काल भैरव मंदिर उज्जैन का काल भैरव मंदिर हमारी इस लिस्ट में नंबर 8 पर है। इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ पर काल भैरव की मूर्ति को मदिरापान कराया जाता है, इसलिए यहाँ मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर में साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। खजुराहो का मंदिर आखिर क्या कारण थे कि उस काल के राजा को संभोग को समर्पित मंदिरों की एक पूरी श्रृंखला बनवानी पड़ी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापना और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है वह अबू रिहान अल बरूनी 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्न बतूता का है। कला पारखी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन उनमें से सिर्फ अभी तक 22 मंदिरों को ही खोज पाए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव और जैन संप्रदायों से संबंधित है। कामाख्या मंदिर कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठों में से एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित की गई है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार साल में एक बार अम्बुवाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वला होती है और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा यानी योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिससे इस मंदिर के चमत्कारिक और रहस्यमय होने का पता चलता है। सोमनाथ मंदिर हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंगों में मक्का में स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए यह प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब ही शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्मचिन्ह को हिरण की आंख जानकर धोखे से तीर मार दिया था। तब ही श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है।
शनि शिंगणापुर मंदिर, यह हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है। देश में सूर्यपुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर के शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव का पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज स्वयं सजा देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण भी देखने को मिले हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु अपनी यहाँ मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार भी माना जाता है, उनके मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ता है। अगर एक चूहे भी आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो, और यदि सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। कन्याकुमारी मंदिर। समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहां देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की आवागमन के लिए जमा होती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर पर एक सनसेट पॉइंट भी है। कैलाश मानसरोवर। यहाँ साक्षात भगवान शिव विराजमान है। यह धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस समुद्र की सतह वेदों 22,000 में भरी पड़ी है तथा हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है, जो कि तिब्बत चीन के अधीन है। अतः कैलाश चीन में आता है, जो 4 धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली नदी। तो दोस्तों, आपको इन मंदिरों के बारे में जानकर कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने हमारी दूसरी वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।